दोस्तों स्वागत आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर कि इंटरनल असेसमेंट में पासिंग क्राइटेरिया कितना है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए इंटरनल असेसमेंट में। तो ये चीज़ आप सबकी क्लियर करता हूँ। और दूसरा पॉइंट है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू करवाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। मुश्किल से एक महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम शुरू होने में। तो इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में, किस तरह का इंटरनल असेसमेंट होगा, कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम में पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपलोड कर दूंगा, वो कर लोगे तो आराम से आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे। और कोई आपके मन में डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके इंटरनल असेसमेंट में पासिंग क्राइटेरिया कितना है, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि थ्योरी एग्ज़ाम में आपको बताया गया है कि 40% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यानी 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपको चाहिए कंपलसरी पास होने के लिए। 40 से अगर एक भी कम आता है, 39 भी आते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा उसमें। और इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट में भी है कि इंटरनल असेसमेंट में भी 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। दोनों में अलग अलग 40% नंबर चाहिए। इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है और थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पास होना है आप सभी को। अगर इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो तो समझ लो आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों में अलग से पास होना है आप सभी को। अब मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट आपका कितने नंबर का आता है। इंटरनल असेसमेंट ज़्यादातर 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है तो मैक्सिमम दोस्तों आपको 28 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। 40% नंबर आपके बन जाएंगे। तो 28 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए इंटरनल असेसमेंट में। जितने भी बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों या फिफ्थ सेमेस्टर के हों, तो आपको 40% नंबर लाने हैं किसी भी हाल में। अगर 40% नहीं आएंगे तो आपकी ईआर लग जाएगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे। आपके दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आज से दोस्तों आपका नवंबर लग चुका है, मुश्किल से एक महीना बचा हुआ है। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के, ये 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 25 नवंबर से थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट शुरू करवा दिए जाएंगे। किसी भी कोर्स के बच्चे हों, चाहे बीए प्रोग्राम के हों, बीकॉम प्रोग्राम के हों, सभी कोर्स के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनके इंटरनल असेसमेंट 9 दिसंबर से शुरू होंगे, ठीक है। 9 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 9 या 10 के आसपास शुरू हो जाएंगे। 9 या 10 दिसंबर के आसपास इनके इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। तो जब भी शुरू होंगे वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बट जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आपके 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और ये 9 दिसंबर तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलने वाले हैं। 25 से 9 के बीच में कभी भी आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। किस तरह से इंटरनल असेसमेंट देना होगा जब शुरू होगा तो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के बता दूंगा किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम देखिए दोस्तों, ज़्यादातर सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 के 35 सभी के आपको आंसर देने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑप्शनल होते हैं 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के। तो 4 में से कोई एक आंसर आपको बताना होता है। तो आपको ये चीज़ पता होगी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो जब भी शुरू होंगे मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा।